बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुजरांवाला पुलिस की तरफ से हज़ारों इकदामात करने के बावजूद फिर एक शहरी को फ्लाई ओवर के ऊपर डोर फिर गई है। गुजरांवाला पुलिस की तरफ से बड़े सारे इकदामात किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस हमें हर सूरत पर नाकाम नज़र आती है। गुजरांवाला में पुलिस ने एक कैंपेन चलाई जिसमें बच्चियों को इन्वॉल्व किया गया। गुजरांवाला की पुलिस की कैंपेन के अंदर वकला बरादरी को बुलाया गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किया गया, मीडिया इंडस्ट्री को, तमाम जर्नलिस्टों को, तमाम तंजीमों को, सोशल मीडिया को, यूट्यूबर को, सबको बुलाकर एक कैंपेन की गई। मसाजिद में भी ऐलान करवाया गया कि पतंगबाजी एक बड़ा ख़तरनाक खेल है, एक खूनी खेल है, इसको ना खेला जाए। और डिटेंशन ऑर्डर किए गए। एक महीने के लिए मैन्युफैक्चरर को जेलों में भेजा गया है। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के ऊपर लोग जेलों में भी पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद कल एक और नौजवान गुजरांवाला शहर के फ्लाई ओवर के ऊपर तड़पता रहा। हमने गुजरांवाला की पुलिस से बार बार गुजारिश की थी, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी की, इंतज़ामिया से भी की, कि गुजरांवाला फ्लाई ओवर के ऊपर आपने जो वायर लगाई हुई है डोर से बचने के लिए, उसकी वो कहीं लगी है और कहीं नहीं लगी। ये सारे जीटी रोड पर लगनी चाहिए। जब तक पुलिस ये सारे इकदाम करती रहे, लेकिन लोगों की जानों को महफूज करना भी बड़ा ज़रूरी है कि शहर के जीटी रोड के डिवाइडर लाइन के ऊपर जो बिजली के पोल लगे हुए हैं उनके ऊपर भी तारें लगनी चाहिए, ताकि जीटी रोड पर गुजरने वाले बच्चे उस तरह के हादसे का शिकार ना हो जिस तरह के फैसलाबाद का एक नौजवान हुआ जो अपनी जान से चला गया, जिसके घर में वज़ीर आला पंजाब भी गई। उसके बाद जो कल बड़े इकदामात रोकने के बावजूद फिर एक शहरी को डोर फिर गई। और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो खून से लथपथ तो हो गया, लेकिन वो ज़िंदा है, बच गया है। ये सारे इकदामात हमारे उस वक़्त धरे के धरे रह जाते हैं कि जब फिर किसी ना किसी को डोर फिर जाती है। हमें आसमान पतंगों से साफ नज़र आता है, लेकिन फिर भी ये कैसे मुमकिन होता है कि गुजरांवाला जीटी रोड अब भी महफूज नहीं है। अंदरून शहर के घर करीब होने की वजह से वहाँ पर रोज़ पतंगबाजी होती है। पुलिस ने हमें कहा था कि हम ड्रोन उड़ाएंगे, हमने मखसूस छतें कर ली हैं, हमने कार पार्किंग भी ले ली है अपने कब्ज़े में, लेकिन कहाँ वो ड्रोन उड़ता है, कहाँ से पता चलता है कि छत पर पतंगें उड़ रही हैं? कहाँ कोतवाली पुलिस, माल्टन पुलिस, गरजाग पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती नज़र हुई आती है? फिर पतंगें उड़ती हैं, फिर डोरें फिरती हैं, और कल फिर एक वो हादसा हो गया। हमारी गुजरांवाला की पुलिस से गुजारिश है कि इस वाक़े के ऊपर सख्त नोटिस लिया जाए और सख्त इक़दाम किया जाए ताकि लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सके। सारे इक़दाम पुलिस की अपनी जगह हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज भी हमें पुलिस की गिरजाग की तरफ से बताया जा रहा है, आप मनाजर देखें कि लाखों रुपए की केमिकल्स डोर बरामद हो रही हैं। पुलिस ने उन लोगों को जिनकी लिस्टें बनी हुई थी, जो बार बार जेल जाते थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उनके खिलाफ भी उनकी भी लिस्टें निकाल कर उनके घरों में भी रेड की जा रही है, उनको जेलों में भेजा जा रहा है, उनका नातिका बंद किया हुआ है। सारी कार्रवाइयाँ हमें नज़र आ रहा है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अगर इस सारी कार्रवाइयों के दौरान जो हमने वो पढ़ा कि नाके पे नाका है, फिर डाके पे डाका है, ये कार्रवाइयाँ हों, छतों पे पुलिस है, ड्रोन उड़ रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, डिटेंशन आर्डर हो रहे हैं, लिस्टों के अंदर जो लोग हैं वो जेलों में हैं, तो फिर कौन पतंगे यहाँ पर ले के आ रहा है? किसकी इतनी ज़रूरत होती है? इसमें अब क्या कमी रह गई है? मसाजिद में आपने ऐलान करवा लिया, वकला को आपने एतमाद में ले लिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आपने एतमाद को ले लिया, जर्नलिस्टों को आपने ले लिया, आपने वायर्स भी लगा दी, आपने डिटेंशन आर्डर भी कर दिए, मसाजिद के स्पीकर भी आपने इस्तेमाल कर लिए। कौन सा इकदाम करना अभी बाकी है कि लोगों की जानें महफूज होंगी? एक भी शख्स को डोर फिरने का मतलब ये है कि ये रियासत पाकिस्तान नाकाम है। गुजरांवाला की पुलिस इतने इकदाम करने के बावजूद अगर फिर किसी को गर्दन में, आप देखें लोग नित नए तरीके, पुलिस वायर लगा के दे रही है, ट्रैफिक पुलिस बड़ा अच्छा काम है, आप वायर लगा के देते हैं। आप देखें लोगों ने हेलमेट के आगे वायर लगाई हुई है, किसी ने सीधी तार लगाई हुई है। सारे इकदाम लोग अपने तय कर रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि ये जो इंसानी बॉडी का हिस्सा है, ये जो गर्दन है, इतना नाजुक हिस्सा है, और फिर ये जो डोर है केमिकल वाली, ये दो धारी तलवार है। ये जिसको फिर जाती है, अगर उसका मोटरसाइकिल तेज़ है, जिस तरह के फैसलाबाद वाले बच्चे के पास साथ हुआ
कि वो आप देख रहे हैं कि वो जाते जाते उसको डोर उसकी गर्दन में अटकती है, तो उसको फिर वो जो जैसे ज़मीन पर गिरता है तो उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया, यानी वो आपकी शार्क को काट चुकी थी उस बेचारे की, कि उसको ये होश ही नहीं थी कि वो मोटरसाइकिल चला रहा है, वो गिरेगा, वो ऐसे बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। अब जिसको भी डोर फिरती है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, सियालकोट में डोर फिरी, गुजरांवाला में रमज़ान से पहले एक बच्चे के चेहरे को डोर फिर गई, लास्ट ईयर एक नौजवान मर गया। अब लोग मरेंगे, लोग जाने देंगे, लोग ज़ख्मी होंगे, तब भी ये पतंग उड़ाने वाले बाज नहीं आते, और हम हैरान होते हैं। आप जब भी किसी पतंगबाज को पकड़ेंगे आप देख लेंगे इसके पीछे को 7 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, वालदैन घर का सरबराह नौकरी मजदूरी करने गया हुआ है, माएँ बच्चों को कंट्रोल नहीं करती, वो किस वक्त छत पर चढ़ जाता है। फिर जब वो बच्चा पकड़ा जाता है तो ज़ाहिर है एक बच्चे को तो जुवेनाइल जस्टिस के कानून के तहत आप पुलिस कोशिश करती है कि एक मासूम बच्चे को पकड़ के लाने की बजाय उसके माँ बाप को करे। माँ बाप को भी अब जब इतने इक़दामात हो चुके हैं, जैसे कि मैंने गिन के गिनवाए कि जेलें भरी जा रही हैं, मसाजिद का ऐलान हो चुका है, अब तो वालिदैन का रोल बाकी है। जब तक वालिदैन अपना रोल अदा नहीं करेंगे, हमारी गुजरांवाला पुलिस से गुजारिश है कि आप ये मोबाइल कंपनियों से भी आप लें, मदद लें, हुकूमत मोबाइल कंपनियों से भी ले, जो बार बार जब आप किसी को कॉल करते हैं तो रिंगटोन पे ये आना चाहिए कि बसंत एक खूनी खेल है, इससे बचें, ताकि हर बंदे तक पैगाम जाए। कोई ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कोई ये कहे कि मुझे पता नहीं था ये ऐलान कब हुआ है, मुझे पता नहीं था, ये जो बार बार एक्सक्यूज़ लोग करते हैं। वैसे भी लॉ कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप कहते हैं कि मुझे कानून नहीं पता था, तो ये कोई आपकी तरफ से जो है एक्सक्यूज़ नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अब ना सिर्फ गुजरांवाला पुलिस का रोल है, वालिदैन का भी रोल बनता है, हर शहरी का रोल बनता है कि हमें, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई पतंग उड़ाता छत पे नज़र आता है, हमें पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये तफरीह नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बच गया, मेरे बच्चे बच गए, लेकिन जिसके भी बच्चे को डोर फिरेगी वो हमारा ही बच्चा होगा, हमारा ही शहरी होगा, उसके घर की खुशियाँ मान पड़ जाएंगी। ये कितना ख़तरनाक वेपन है, आप सोच सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितना ख़तरनाक वेपन है कि शारिक पर फिरने की देर होती है, जिसके यहाँ पर फिर गई और डोर के ऊपर उसका हाथ ना पड़ा बाइक चलाते हुए, वो दुनिया में नहीं रहता। अब गुजरांवाला के शहरियों को भी अपना रोल अदा करना है, गुजरांवाला के वालिदैन को भी अपना रोल अदा करना है, और हमने बतौर हमसाया भी अपना रोल अदा करना है। ये सारे काम सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, हम पुलिस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, हादसा फिर भी हो रहे हैं, लेकिन जब तक मुआशरा इकट्ठा नहीं होता, सोसाइटी इकट्ठी नहीं होती, कोई कानून, कोई इदारा कामयाब नहीं हो सकता। हमें मज़ीद हादसा से, ये जो कल हुआ इस तरह के हादसा से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम वालिदैन, शहरी, हर बंदा अपना अपना रोल अदा करे और पतंगबाजों के ख़िलाफ़ एक्शन पुलिस से दिलवाने के लिए अपना रोल अदा करे। 15 को कॉल करे, इलाका थाने को कॉल करे, उसके वीडियो शेयर करे, ताकि वो अपने अंजाम को पहुँचे और हम मज़ीद किसी सानहे से, हादसे से बच सकें।